राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में थे। यहाँ पर वो उन परिवार वालों से मिल रहे थे जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं हैं। पाकिस्तान के गोलीबारी में जिन लोगों के अपने अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनकी जानें चली गई हैं, उन परिवार वालों से ना सिर्फ मिलना, उनसे बातें करना और उनका कितना नुकसान हुआ है ये जानने के लिए राहुल गांधी जो है वो वहाँ पहुँचे हुए थे। राहुल गांधी की ये जो तस्वीरें हैं वो कई मैसेज देती हैं और कई सवाल खड़े करती हैं। ऐसे भी सीज फायर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब ना तो सरकार दे रही है और ना ही सरकार के जिम्मेदार लोग दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगांव में जो आतंकी हमले हुए, उस आतंकी हमले को लेकर अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका कोई जवाब नजर नहीं आता। अगर आप पुंछ में जो लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए, वो पूछें तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे कितने जवान शहीद हो गए, इसका जवाब नहीं मिलता है। प्लेन कितने क्रैश हो गए, कितने प्लेनों का नुकसान हो गया, कितने फाइटर प्लेन हमने खो दिए, इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। तो ये वो सवाल हैं जिसका जवाब ना तो सरकार दे रही है और टीवी चैनलों से भी ये सारे सवाल गायब हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तो चर्चा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगांव में जो 26 लोग मारे गए, उन जिन आतंकियों ने उन लोगों की निर्मम हत्या की, वो आतंकी कहाँ हैं, इस सवाल का जवाब अभी तक कहीं भी नहीं है। पूरा सेलिब्रेशन है और इस सेलिब्रेशन में आंखें मूंद कर सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करने की बात हो रही है। बड़े बड़े नेता, खास तौर पर मोदी जी भी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि उनके रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। मतलब एक तरफ सरकार ऑपरेशन सिंदूर को एकदम भुनाने की कोशिश कर रही है, एकदम एयर स्ट्राइक की तरह इसे बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाकर फायदा लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके उलट राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, उन परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और ये वो तस्वीरें जो बार बार खुलकर सामने आ रही हैं, उन परिवार वालों से मिलते जुलते बातचीत करते जो खबरें निकल कर आ रही हैं, ये वो खबरें नहीं है। ये दरअसल भाजपा की बड़ी मजबूरी है और हमारी जो गोदी मीडिया है उसके लिए भी बड़ी मजबूरी है कि उसे इन चीज़ों को दिखाना पड़ रहा है। और अगर वो ये सारी चीज़ें दिखाने लग रही है तो ये समझिए कि ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की बड़ी जीत है, क्योंकि जिस चीज़ पर चर्चा ना करनी पड़े, जिस चीज़ के लिए मुंह चुराते लोग नज़र आ रहे हैं, उसी चीज़ पर राहुल गांधी जो है वो प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी उसी दुखती रग पर बार बार प्रहार कर रहे हैं जिस दुखती रग पर चर्चा तक नहीं करना चाहते। और यही वाली तस्वीर दिखाकर कहने की कोशिश हो रही है कि एक नेता वो है जो मंचों पर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करके वाहवाही लूट रहे हैं। एक नेता वो हैं जो बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर उनके वजह से हुआ और उनके नेतृत्व में हुआ। और एक नेता वो हैं जो लगातार पीड़ितों से मिल रहे हैं। कभी जो पहलगांव में लोग मरे, उन पहलगांव में मरे हुए लोगों के परिवार वालों से मिलना, अब जम्मू कश्मीर के पुंछ में जाकर मिलना। राहुल गांधी की ये जो छवि है ना, वो राहुल गांधी ने अर्जित की है। हालांकि उनको लोग पप्पू बुलाते थे, उन्हें राज दुलारा बुलाया करते थे, बहुत कुछ बुलाया करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जिस तरीके से पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, उनका दुख सुनते हैं, ये वो तस्वीरें बार बार दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें पता है किस तरफ इशारा करती हैं? ये इस तरफ इशारा करती हैं कि आप जमीनी नेता बनकर उभर रहे हैं और लोग इन्हें खासा पसंद भी कर रहे हैं उनकी इसी वजह से। बाकी कई सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि सीज फायर क्यों हुआ। इसका जवाब आपने देखा होगा कि अभी तक नहीं मिल पा रहा है। हम अमेरिका के कहने पर क्यों झुक गए, अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों स्वीकार किया हमने, मतलब हमने मध्यस्थता के लिए थर्ड पार्टी को क्यों इन्वॉल्व किया। ये सारे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार उठाए जा रहे हैं। मोदी जी का ये बयान जब वायरल हुआ तब राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे थे। यही पूछा था कि आपकी रगों में ये जो गर्म सिंदूर बह रहा है, ये कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है, ऐसे आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं, ट्रंप से आप क्यों नहीं पूछ रहे। वो बार बार देश की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पर लगातार जाकर बोल रहे हैं कि हमने व्यापार की धमकी दी और तब हुआ। ये सब सवाल हैं और इन सवालों के जवाब में चुप्पी साधे सरकार और गोदी मीडिया खड़ा है। गोदी मीडिया भी कभी भी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करता, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही है, पूरा जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा पहलगांव के आतंकी हमले में अगर 26 लोग मारे गए और उसका बदला हमने ऑपरेशन सिंदूर से लिया तो पुंछ में भी 27 लोग मारे गए और इनमें महिलाएं और बच्चे, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। उन 27 लोगों की चर्चा कैसे गायब की जा सकती है?
हम पाकिस्तान के नापाक इरादे के बावजूद भी सीज फायर पर क्यों मान गए, जब हमें पता था कि पुंछ में पहलगांव से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, वहाँ की स्थिति ज़्यादा खराब हुई है, फिर भी हम सीज फायर पर क्यों मान गए? ये वो सवाल है जो राहुल गांधी के पुंछ में पहुंचने के बाद जो है वो उठने लगे हैं। राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं, उन पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और वहाँ से निकल कर बहुत सारे टीवी कैमरे थे, बहुत सारे माइक थे, एक पीआर टीम की तरह वो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन राहुल गांधी कुछ भी नहीं कहते। कुछ चंद लाइन में वो अपनी बातें कहकर जाते हैं कि बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत लोगों की मौत हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, लोगों से बातचीत की है, उनकी समस्या सुनने की कोशिश की है। मुझे 2-3 बातें जो है इन लोगों की तरफ से अहम बातें बताई गई हैं जो मुझे नेशनल लेवल पर उठानी है, मैं इनकी समस्या को उठाऊंगा। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है भैया, क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। मतलब सिंपली कुछ सेकंड के अंदर राहुल गांधी ये बोल कर जाते हैं कि बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत लोगों की जानें गई हैं, सामान जान माल का नुकसान हुआ है। इन्होंने अपनी समस्या बताई, मैंने सुना है, 2-3 पॉइंट इन्होंने मुझे उठाने के लिए कहा है, मैं उठाऊंगा। बस इतनी सी बात कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब आप सोच कर देखिए कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन्होंने जिस तरीके से उन तस्वीरों को खंगाल कर निकाल दिया, जिस तस्वीर को दबाने की बहुत सारी कोशिश थी। अब राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचे जम्मू कश्मीर तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो दरअसल भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान जो इस बात का प्रूफ ही नहीं दे पाया है कि वो भारत को नुकसान पहुंचा पाया है, उन तस्वीरों को खंगालने के लिए राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर बेस को उड़ाने की तस्वीरें दिखाकर पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे ग्लोबल लेवल पर यह दिखाया था कि हमने पाकिस्तान के एयर बेस को नुकसान पहुंचाया, जबकि इस तरीके के साक्ष्य पाकिस्तान के पास नहीं थे। अब राहुल गांधी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और वो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से चैनलों पर आ रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है। इसी चीज़ को लेकर लोग जो है वो राहुल गांधी को तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल उन तस्वीरों को खोद कर निकाल रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान तक पहुंचा सके और पाकिस्तान की टीवी चैनलों में उन तस्वीरों को दिखाकर, बढ़ा चढ़ा कर दिखाकर ये दिखाने की कोशिश हो कि भारत को तबाह कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने राहुल गांधी जा रहे हैं। इस तरीके का तर्क दिया जा रहा है। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को, वो इस तरीके का बयान देते हैं। अगर कोई आपका अपना मरा होता ना, अगर कोई आपका रिश्तेदार मरा होता, आपकी अपनी बहन, आपका अपना भाई, आपकी अपनी माँ, आपका अपना बच्चा मरा होता ना, तब आप इस तरीके की बेफजूल और क्या बोलूं, मतलब बेहुदी बातें नहीं कर रहे होते। जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत का हिस्सा है। वहाँ पर रह रहे जो लोग हैं वो भारतीय हैं, हमारे भाई हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, उनकी जानें गई, उनका व्यापार ठप हो गया, घर तबाह हो गए, कई लोग मर गए, महिलाएं मर गई, बच्चे मर गए। और उनकी परेशानी पूछकर, उनके सिर पर हाथ सहलाकर सिर्फ इतना कह देना कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, इतना कहने मात्र से राहुल गांधी पाकिस्तानी हो जाते हैं। इतना कह देने मात्र से किसी की पीड़ा, किसी का दुख सुन के उसको ढांढस बनाने को लेकर अगर राहुल गांधी पाकिस्तानी हो जाते हैं तो फक्र से कह सकते हैं कि इस तरीके की पाकिस्तानियों को ज़रूरत है भाई साहब। मतलब आप सोच कर देखिए कि कोई इतना परेशान है, किसी के पूरे परिवार का इतना नुकसान हो गया और उस पर चर्चा तक नहीं है। उस पूरे चीज़ को माटी खोद कर दबाने की कोशिश है। और एक नेता ऐसा है जो ग्राउंड जीरो पर जाता है, उन परेशानियों को सुनता है, और जब उनकी परेशानी सुनता है तो कुछ लोगों को मिर्च लग जाती है। तर्क तो इस तरीके का भी दिया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस डेलीगेसी में, इस यात्रा में जितना खर्च हुआ है, उतना पैसा अगर वो पीड़ित परिवार वालों को दे देते ना तो ज़्यादा मदद हो जाती। मतलब सीरियसली इस तरीके का भी तर्क दिया जा सकता है। राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो पीड़ितों की समस्या सुने, उन्हें राहत सामग्री पहुंचाए, उन्हें ढांढस बनाए। लेकिन अफसोस कि हमारे देश के जो सबसे बड़े वाले नेता हैं, जिनका डंका बजता है, वो उन पीड़ितों से मिलने तक नहीं जा पाए। इस बात को समझा जा सकता है कि हालात खराब रहे होंगे, एक प्रधानमंत्री के तौर पर आपको वहां जाने के लिए मना किया गया होगा, लेकिन अब तो हालात सामान्य हो रहे हैं ना।
क्या अब भी जम्मू कश्मीर नहीं जाया जा सकता है? क्या अब भी उन इलाकों में पीड़ित परिवारों से नहीं मिला जा सकता है जिनके अपने खो गए, जिनका नुकसान हुआ, जिन्होंने उस भयानक रात को भी देखा है कि उनके आसपास बम फट रहे थे, किस तरीके से उनके अपने बिछड़ रहे थे, उस दिन उस पीड़ा को झेल रहे थे। और हम सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि हम भारतवासी आप सभी के साथ हैं, हम आपके दुख को बांट तो नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि ये एक काली रात है, छट जाएगी, सुबेरा ज़रूर आएगा। इस तरीके से दुख के समय में कोई अपना बैठकर सिर्फ ढांढस बना देता है ना, बहुत 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 बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं। वो ना तो मणिपुर जा पाते हैं, ना जम्मू कश्मीर जा पाते हैं, वो किसी भी इस तरीके की चीज़ों में जा ही नहीं पाते हैं जहाँ कोई अपना उन्हें चीख चीख कर बुला रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं आपके देश का नागरिक हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी बात सुनिए। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर विदेशी दौरे की चर्चाएं बहुत होती हैं। अलग अलग सूट बूट में घूमते मोदी जी नजर आते हैं। एक नेता वो और एक नेता ये, इस तरीके की चीज़ें कर सोशल मीडिया पर तस्वीरें चलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इनके रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उन परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे हैं जो परिवार वाले पीड़ित हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं। तो भाई साहब, नेता में फर्क होता है। एक जमीनी नेता होता है और एक हवाई जहाज पर बैठकर घूमने वाला नेता होता है। एक जमीनी नेता होता है जो जमीन पर बैठकर लोगों का दुख सुन लेता है, और एक नेता मीडिया कैमरे वाला होता है। दोनों नेताओं में फर्क होता है। इस तरीके की चीजें चलाकर कही जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर के पुंछ में जाना सही था या गलत था। क्या राहुल गांधी उन पीड़ितों से मिलकर, उनको ढांढस बनाकर, सांत्वना देकर एक अच्छा और बेहतर मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, या सच में राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में घूमना भारत की छवि को खराब कर सकता है? क्या राहुल गांधी अपने ही भारत के भाइयों से मिलकर, उन लोगों से मिलकर गलत कर रहे हैं जो पीड़ा में है, कष्ट में? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।